क्योंकि सारे हरामखोर 2 नंबर का पैसा कमा रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे, इस देश को खोखला कर रहे थे। आज वे देश के गद्दारों पे ईडी सीबीआई छापे मार रही है, उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही। ये जनता के खून पसीने का पैसा है, उसका पाई पाई का हिसाब लेगी जनता। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ शालिनी पांडे पॉलिटिक्स देखना शुरू कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है। जब से उनको ईडी का समन मिला है तब से आम आदमी पार्टी के कई नेता ये कयास लगा रहे हैं कि हो सकता है कि केजरीवाल को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस पर लोगों की क्या कुछ राय है, दिल्ली के लोगों का क्या कुछ कहना है कि क्या उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो गिरफ्तार किए जा सकते हैं शराब घोटाले के अंदर। तो आइए चलते हैं और लोगों से जानते हैं क्या वाकई अरविंद केजरीवाल जेल के पीछे जा सकते हैं। बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि उनके काम ही ऐसे। दिल्ली में कुछ हुआ नहीं है, दिल्ली में जो वादे करे वो करे नहीं है उन्होंने पूरे। दिल्ली में महिला को दिया है सुविधा, इस पर सड़कों पे काम नहीं हुआ, पानी पे काम नहीं हुआ। पानी पे ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पे पानी पूरा नहीं जा रहा, और पानी भी पूरा पानी जा भी रहा है पर नालियों का जा रहा है, पानी भी सही नहीं मिल रहा उनको। ऐसी कई चीज़ें जिन पे काम पूरा नहीं करा उन्होंने। मैं नहीं कहा था, नहीं बिल्कुल नहीं जा सकते। फंसा रहे, देखो अच्छे इंसान को फंसाया जाएगा। अब फंसाने को जो आगे बढ़ता है, जिसने इतना कुछ किया है, उनको झूठे केस में फंसाएगा, वो तो आपको पता ही है राजनीति है। मैं नहीं मानता, मैं तो केजरीवाल की तरफ ही रहूंगा, क्योंकि लेडीज़ के लिए जो उन्होंने काम किया ना, मेरी नज़र में ये है कि लेडीज़ के लिए उन्होंने जो काम किया है किसी ने नहीं किया। केजरीवाल के जेल जाने से दिल्ली की जनता का भविष्य जो है वो खतरे में आ जाएगा। नहीं, उल्टा सुधर जाएगा। ये तो अच्छी बात है, वो जेल में जा रहा है, उसको तो बहुत पहले जाना चाहिए था। जो अपने दोस्तों का नहीं हुआ, जो अपने अन्ना जी का नहीं हुआ, वो देश का कैसे हो सकता है, दिल्ली का कैसे हो सकता है। अगर भ्रष्टाचारी करी है तो जांच कराओ, डरते क्यों हो? मेरे ऊपर तो ईडी नहीं आती, ना सीबीआई आती, ना मेरे करीब का कोई थाने का कांस्टेबल आता, कोई ना सम्मान देता, ना मुझे कोई टॉर्चर करता, ना कोई परेशान करता। जब मैंने कुछ करा नहीं तो मैं क्यों, मुझे करेगा क्यों? इस मसले पर, इस मुद्दे पर जिनको जेल में होना चाहिए वो अभी तक बाहर हैं। दिल्ली वाले खुश तो नज़र आते हैं फ्री सुविधा में, पर ये फ्री की चंदन कब तक चलेगा? और फ्री के चक्कर में दिल्ली में कई इलाके ऐसे हो गए, रोड देखो, रोड की कंडीशन कैसी है। कई इलाके दिल्ली के अंदर वो बहुत बेकार है। लेकिन फ्री की चीजें आप बोल रहे हैं तो जो सरकारें हैं वो अपनी जेब से पैसा थोड़ी ना लगा रही है, जनता का पैसा ही तो है, टैक्स का पैसा है जनता का। केजरीवाल ने पूरी जगह इलाकों में शराब के ठेके खुलवा दिए। 1-1 किलोमीटर में देख लो कहाँ हर जगह शराब के ठेके मिल गए, जिससे अब यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन खराब हो गई है लोगों में। अब पीने के लिए ऐसी चीज़ें करवाए जिससे लोगों का कल्याण हो। फ्री का सुविधा, फ्री की चीज़ें दे, पर ऐसी चीज़ों में दे जिससे चिल्ड्रन पे, एजुकेशन पे फ़र्क पड़े। एजुकेशन उस पर अच्छा फ़र्क पड़ेगा। कुछ पार्टियों का एजेंडा है। अगर सपोज करो, मैं तो ये राजनीति से हटके ही बात करना चाहता हूँ। अगर मनीष सिसोदिया आ गया जेल से बाहर, पार्टी का प्रचार कर लेगा। अरविंद केजरीवाल जेल चला गया, पार्टी खत्म। ठीक है, प्रचार करने वाला है नहीं, कोई प्रवक्ता है नहीं उसका। उसकी पार्टी में एक था कुमार विश्वास, वो भी बेचारा चला गया। विपक्षी पार्टियां वो तो ये कहती है, बीजेपी वगैरह ये सब कहती है कि बताइए नई शराब नीति लाकर दिल्ली वासियों को उन्होंने शराबी बनाने का काम किया है। नहीं फंसा रहे हैं, वो राजनीति उनको फंसाएंगे तभी तो जेल लेके जाएंगे। यही तो है पॉलिटिक्स है। आपको पता है महात्मा गांधी की जगह क्या होता है? 20 सड़क में गोली मार दी, क्या हुई थी? वही है ना, सारे जो अच्छा इंसान होता है ना उसको 20 सड़क में मार देते हैं। केजरीवाल बहुत सही जा रहा है, अब उसको फंसाएंगे, जेल में डाल देंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो नेता है वो तो कहते हैं शराब घोटाले के अंदर इनको कुछ भी सबूत नहीं मिले हैं, बिना बात की हमारे नेताओं को जो है ये अंदर कर रहे हैं। अब बात तो सुनो, मैं ये कह रहा मैडम, आप पे कोई केस लगा आज तक? नहीं लगा ना, मेरे पे भी नहीं लगा, आप पे भी नहीं लगा हुआ भाई साहब। नहीं बिना अपराध करे हुए क्यों अंदर चला जाएगा? क्या यहाँ की कानून पे भरोसा नहीं, यहाँ की कोर्टों पे भरोसा नहीं, यहाँ के अधिकारियों पे भरोसा नहीं, यहाँ की सरकार पे तो भरोसा है जना नहीं, लेकिन यहाँ की संस्थाओं पे तो भरोसा होना चाहिए आदमी का। सबूत तो होगा, मिला तो होगा कुछ ना कुछ। ऐसा तो नहीं है कि बिना जांच के कुछ पकड़े जाए नेता। कि नेता अब उन्होंने काम तो करा है, इतना घोटाला तो करा है, ऐसा तो नहीं है। कम से कम केजरीवाल, दिल्ली वाली जो जनता है वो मान रही है कि इनके साथ धोखा हुआ है। यहाँ धोखा हुआ है, प्रॉपर धोखा हुआ है। काम हुआ ही कहाँ? काम जो वादे करें, जो वादे किए वो निभाए करे ही नहीं है। वाईफाई सिटी बनाई उन्होंने, वाईफाई सिटी बोले तो वाईफाई करेंगे, वाईफाई सिटी बनाई उन्होंने। और सड़कें बनाई है सही, पानी की सुविधा भी, कई इलाके में जाओ पानी की सुविधा नहीं वहाँ पर। कानून के अंदर जो है, जैसे आपने देखा होगा, संशोधन होता है।
जब संशोधन में जो है अगर मनीष सिसोदिया को जेल मिल गई तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय। अगर अरविंद केजरीवाल को अगर जो है मनीष सिसोदिया को बेल मिल गई तो अरविंद केजरीवाल का जेल जाना तय, और उन्हें बेल नहीं मिली तो ये नहीं जा सकता। ऐसा ईमानदार नेता मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। पानी में बदबू, बिजली आती नहीं, गंदगी इतनी, सड़क सड़क में पानी जमा हो जाता है, सड़कें टूटी पड़ी है, सड़कें नहीं बनी आज से 8-9 साल तक। जो भी पुल बनाया था वो टूट गया, मुकरबा चौक सारा जाके देख लीजिए पूरा पानी से भरा हुआ है, नालियां एक भी खुली नहीं हुई, सीवर लाइन बाहर आ रही है, सब कुछ बाहर आ रहा है, कुछ नहीं है। शीला दीक्षित ने कुर्सी छोड़ा था, जो बंगला शीला दीक्षित छोड़ के गई थी उसमें रहने का था ना केजरीवाल को, क्यों अपने लिए 54 करोड़ का बंगला कराता है? कि केजरीवाल के जेल जाने से क्या आम आदमी पार्टी का भविष्य जो है वो खतरे में आ जाएगा? जब जिस घर की छत ही खत्म हो जाएगी तो वो छत में, उस छत में कौन रहेगा बताएं आप। अगर अरविंद केजरीवाल या उनकी पार्टी को ही दिल्ली की जनता दरकिनार कर देगी तो फिर क्या रहेगा, फिर क्या ऑप्शन रहेगा? नहीं, राष्ट्रपति शासन लगाओ, सबसे बढ़िया वही है। राष्ट्रपति शासन, हाँ, राष्ट्रपति शासन सबसे बढ़िया इलाज, दिल्ली की जनता सुधर जाएगी एकदम। एक ही डिमांड कर रहे हैं, राष्ट्रपति शासन घोषित हो। जितना ये कई हजार करोड़ लाख करोड़ रुपए इलेक्शनों में खर्च करते हैं ना एमएलए एमपी के में, ये सारे पैसे बच जाएंगे और देश की जनता को जो ना नई दिशा पे ले जाएं। दिल्ली की जनता भी ऐसी है, इतनी बेशरम नालायक जनता मैंने जिंदगी में नहीं देखी, समझ ही नहीं आती क्या हो गया। तो ऐसी जनता को राष्ट्रपति शासन लगा के ही सुधारा जा सकता है। आपकी सरकारों में कितने ईडी के छापे पड़े, कितने सीबीआई के छापे पड़े, किस नेता पे पड़े, एक भी बताओ? क्योंकि सारे हरामखोर 2 नंबर का पैसा कमा रहे थे और अपनी जेबें भर रहे थे, इस देश को खोखला कर रहे थे। आज वे देश के गद्दारों पे ईडी सीबीआई छापे मार रही है, उनको सलाखों के पीछे ले जाने का काम कर रही है, कोई गलत नहीं कर रही। ये जनता के खून पसीने का पैसा है, उसका पाई पाई का हिसाब लेगी जनता, और यहाँ की सरकारें भी लेगी। आज उन निकम्मों को परेशानी हो रही है, लेकिन जैसे कि जब हमारी दीपावली आती है तो केजरीवाल का प्रदूषण आ जाता है इस दिल्ली में, लेकिन अब की दीपावली हम केजरीवाल के त्याड़ के अंदर मनवाएंगे, ऐसी सोच नहीं, विश्वास है हमारा। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता तो कह रहे हैं कि वो आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। आजादी की लड़ाई लड़ रहा है, अभी पता उसके बाप दादा ना लड़ी, कोई हुआ था फौज में, होया था कोई फौज में, उसका तो बाप दादा नहीं हुआ। मतलब दिल की धड़कन, देश की राजधानी, जहाँ पे कोरोना काल फैला हुआ था, लोगों के लिए सांस लेने के लिए सिलेंडर नहीं थे, उसके बाद पैसा नहीं था, कौन आया था? अमित शाह बचाने के लिए आया था, अमित शाह जी ने सिलेंडर दिया था। ये कुत्ता भाग चुका था, अमित शाह जी ने सिलेंडर दिया था, ये कुत्ता भाग चुका था। अच्छा मेरी बात सुनो, आदमी के लिए क्या किया? सुनो 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 मेरी बात सुनो, सुनो 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 मेरी बात सुनो। अमित शाह जी ने सिलेंडर दिया था, ये कुत्ता भाग चुका था। केजरीवाल बोला था मैं दिल्ली को पेरिस बना दूंगा, मुझे मौका दो। अरे अपना बंगला बनाया उसने, अपने बंगले को पेरिस से भी अच्छा बना दिया। सुनो यार अंकल, आपने बोल दिया मैं बोलूं, अमित शाह जी ने सिलेंडर दिया था, ये कुत्ता भाग चुका था। तो देश की ईमानदार पार्टी बीजेपी पार्टी है, उसमें कोई भ्रष्टाचारी नहीं, उसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं, ईमानदारी बीजेपी पार्टी है, ईमानदारी का सारा नेता जितना भी बीजेपी का, आप मोदी जी ईमानदारी की ठेकेदारी सिर्फ बीजेपी के पास। सुनो यार अंकल, आपने बोल दिया मैं बोलूं, अमित शाह जी ने सिलेंडर दिया था, ये कुत्ता भाग चुका था। और केजरीवाल तो जाए, अच्छी बात है, वो तो जाना भी चाहिए जेल में। अब दिल्ली की जनता को क्या लगता है कि अरविंद केजरीवाल जेल में जाएंगे नहीं जाएंगे? अब आप लोगों का इस बारे में क्या कुछ कहना है, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।